नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर छात्र लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में तकरीबन 1 लाख बच्चे आज और आ गए इस आंदोलन से जुड़ने के लिए। अब जब दिल्ली में पहले ही इतनी भारी तादाद में बच्चे थे और 1 लाख बच्चे और आ गए हैं इस आंदोलन से जुड़ने, तो फिर आप दर्शक समझ सकते हैं कि सरकार के हाल इस वक्त क्या होंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने जो इस सरकार के पोल खोले हैं और जो मांगों को अपने फिर से एक बार दोहरा दिया, इस सरकार के लिए एक नई मुसीबत अब खड़ी हो रही है। और सरकार रहेगी जाएगी इस पर तो चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है वह, लेकिन सरकार क्या सुरक्षित है? सरकार छटपटा रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ छटपटा हुआ संवैधानिक संस्थाएं भी रही हैं जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इस सरकार के साथ खड़ी थी। यही वजह है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का एक बयान, बेतुकी बयान फिर आया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। छात्रों की व्यथा को लेकर के और जिस तरह छात्रों को डिटेन किया गया और उन्हें लाठीचार्ज की गई, घायल हुए हैं छात्र, वीडियो प्रूफ के साथ जब सीजीआई के पास वकील पहुंचे तो हमारे देश के सीजीआई का कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है फालतू के केस को देखने के लिए। यानी कि यह लाखों की संख्या में जो छात्र एकत्रित हुए हैं और जो पूरे देश में छात्र सड़कों पर हैं, यह बेतुकी और फालतू के हैं। और जो सरकार डर के भाग रही है, तानाशाहियां दिखा रही है, उसके साथ खड़े हैं। इससे यह पता चलता है कि न्यायपालिका कितनी गंभीर है इस देश को लेकर और इस देश के 60 करोड़ की आबादी युवा पीढ़ी को लेकर कितना गंभीर है, आप समझ सकते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, गृह मंत्री पर सवाल, सरकार पर सवाल और जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है उस पर प्रधानमंत्री की माफी। 5 मांगे जो हैं उसमें 2 इस्तीफा है, गृह मंत्री अमित शाह का और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का। सरकार तैयार अभी तक नहीं है और तैयार होगी इस बात की अभी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन एक बड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। वह यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, बैठक चल रही है। सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है। सदन में यह बात स्पीकर ने और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की, लेकिन विपक्ष का कहना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चर्चा होगी। पहले उस मंत्री को हटाना पड़ेगा जिसके वजह से 152 टाइम्स पेपर लीक हुआ है और 7.5 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। अब ऐसे में सरकार के लिए दिक्कत तो है और अविश्वास प्रस्ताव आता है अगर, तो क्या इस सरकार जो मोदी की 362 सांसदों को एकत्रित करना चाह रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं
कि 362 के चक्कर में 240 सांसद भी न बचे हो सरकार के पास। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं यह छात्र आंदोलन को लेकर, सिर्फ यह दिल्ली नहीं, आज 16 मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के आसपास का मूवमेंट के, वह हर मेट्रो स्टेशन 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया और 10,000 पुलिस बल अलग अलग राज्यों से दिल्ली में बुलाया गया है। कितना? 10,000 पुलिस बल। अब वह 10,000 आरएसएस के गुंडे हैं, भाजपा के गुंडे हैं या पुलिस प्रशासन है, कौन है? इनका पहचान करना अभी बाकी है। या फिर वैसे ही जैसे आरएसएस और भाजपा के गुंडे नेम प्लेट हटाकर और वर्दी पहनकर इस आंदोलन में शामिल है, वह है, या फिर जो सादी वर्दी में लाठी भांज रहे थे बच्चों और बच्चियों के ऊपर, वह है। और सबसे बड़ी चीज कि इस आंदोलन की एक अनोखी तस्वीर जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसी भाजपाइयों के बेटे और बेटियां आए हैं आंदोलन में, अपने बाप को भी कोस रहे हैं और सरकार को भी कोस रहे हैं, कह रहे हैं लानत है ऐसे बाप पर और ऐसी सरकार पर। तो अंधभक्त समझ ले, अंधभक्त यह समझ ले कि उनके बच्चे बच्चियां भी घर में उनके लिए यही भावनाएं रखती हैं, जो अलग अलग चैनलों पर जाकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं अंधभक्ति में देते हैं। ध्यान रखें कि उनके घर में भी धुआं उठने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से इस बार जो टूट बिखर रहा था, अलग थलग पड़ गया था, टूट के इधर से उधर जा रहा था, वह फिर एकजुट। लेकिन राहुल गांधी के कल के इस आंदोलन में कूदने के बाद और पीएम आवास के सामने बैठ जाने के बाद मोदी सरकार को इतना तिलमिला दिया है कि जो इंडिया टूट रहा था और जो सहयोगी दलों को एनडीए को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया, बचा दिया एक तरह से राहुल के इस कदम ने। राहुल के इस कदम के बाद और पूरे देश से आह्वान करने के बाद कि आप लोग आंदोलन से जुड़िए, आज आलम यह है कि हर राज्य में जनता सड़क पर है और उस वक्त तक सड़क पर रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते, छात्रों को रिहा नहीं किया जा सकता, उनके केसेस हटा लिए नहीं जाते और जो छात्र भगवान को प्यारे हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिल जाता। इस सरकार के लिए संकट। अब सवाल यह है कि इंडिया ने भी मोदी साम्राज्य का अंत करने की तैयारी एक तरह से कर ली है। अगर यह अड़िग रहे, एकजुट रहे, तो मोदी के साम्राज्य का अंत निश्चित है इस तैयारी के बाद। लेकिन इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो साथ आए और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कि टीएमसी के 20 सांसद जो तोड़े गए हैं उन्हें मान्यता नहीं मिली है, वह टीएमसी के कोटे में ही गिने जा रहे हैं, तो वह चेहरे छुपा छुपा करके भाग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी अब फिर ममता के साथ आकर के खड़े हो जाए, क्योंकि ममता की पार्टी के नाम पर ही पार्लियामेंट में उनको बैठना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी अगर व्हिप जारी करेगी वोटिंग के वक्त, तो वह वोट नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। फंस गई है यहां पर सरकार कानूनी तौर पर। अब ऐसे में दिल्ली के अंदर जो छात्रों की गूंज से पूरा देश खौल उठा है, पूरा देश खौल उठा है, जनता मोदी सरकार के खिलाफ है। और जब अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है, जिस पर मंथन इस वक्त चल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो 543 सांसदों के इस सदन के अंदर 543 सांसदों के इस सदन में 54 सांसद के हस्ताक्षर चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, और कांग्रेस के पास आधिकारिक तौर पर 99 है।
जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं और जो कांग्रेस के ही प्रत्याशी निर्दलीय से जीत के आए वह अलग। यानी कि कांग्रेस को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी या नोटिस लाने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से एक साथ रखकर, एकजुट रख करके और कांग्रेस यह कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी है और चर्चा है। और इसी सेशन में और इसी हफ्ते में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी की, ताकि इस सदन के मानसून सत्र के आखिरी पड़ाव में सरकार पर बहस हो सके। इसके क्या कारण है? क्या सरकार गिराने में कामयाबी हासिल कर लेगी विपक्ष? इस पर अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके मतलब जो निकलते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सरकार को उन हर मुद्दों पर चर्चा करना पड़ेगा जिसके लिए यह आंदोलन छिड़ा है और है। इससे एक तीर से कई निशाने होंगे। ऐसे वक्त में जब पूरा देश सड़क पर है तो मोदी सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं है। लाजमी है कि यह सहयोगी दलों के समर्थन की सरकार है। ऐसे में वह हर नेता एक्सपोज हो जाएंगे जो पर्दे के पीछे तो समर्थन करते हैं, साथ में हैं और बात इस देश हित की करते हैं, वह उनका चरित्र खुल करके सामने आ जाएगा। फिर यही छात्र उनका हिसाब कर लेंगे। इस दांव में सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसमें चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल इसमें साथ खड़े होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। और बिहार में आज जिस तरह 20,000 छात्र उतरे और पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो छात्रों ने ईंट और पत्थर बरसाए, मुंह तोड़ जवाब प्रशासन को। अब लड़ाई आर पार की हो गई है। ऐसे में नीतीश का क्या भाव होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश की पार्टी को भी टूटने से कहीं ना कहीं बच गए। राहुल गांधी ने सरकार को ऐसा उलझाया कि ऑपरेशन लोटस खत्म हो गया। इस वक्त आगे क्या करेगी, आदतों से बात तो आने वाली नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो रही है।